अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत हुसैन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। ईमान मज़ारी साहिबा को बाहर से अवार्ड वगैरह मिलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आइन और कानून की बात करते हैं तो दरख्वास्त दी जाती है। ईमान साहिबा, एक नई दरख्वास्त आई है कि आप लोगों ने कोई नारे लगाए हैं, क्या मामला क्या है इसका? देखें, सुनने में आया है कि किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने दरख्वास्त दी है। जिस तरह बहुत से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हैं जो हर जगह दरखास्तें देते फिरते हैं। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे पर्चा हो, चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे जो भी हो। जब हम ये काम करते हैं जो हम करते हैं, कोई भी ताकत हमें उस चीज़ से नहीं रोक सकती। हमें सिर्फ अल्लाह ताला का डर है, का खौफ है, और किसी चीज़ का खौफ नहीं है। ये एप्लीकेशंस या पर्चे ना हमें कल डिटेल करते थे, ना आज करेंगे। मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि बाहर आपको एक अप्रिशिएट किया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं, यहाँ पे पर्चे होते हैं, तो माइंड सेट में क्या फ़र्क है? वजह देखिए, क्या है? लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि इधर भी मेरी बार ने मुझे दावत दी, मेरी बार ने मुझे अप्रिशिएट किया, और मैं अपनी बार की बहुत मशहूर हूँ कि जो रिकग्निशन इंटरनेशनली मेरे काम के लिए दी गई, वही मेरी अपनी बार ने भी मुझे दी। और यही होता है कि पाकिस्तान में अगर आप सच या हक की बात करते हैं, तो इधर आपको ज़िंदान दिया जाता है, इधर आपको लाठी खानी पड़ती है, इधर आपको लापता भी किया जा सकता है। ये एक कॉस्ट है जो हमें पहले दिन से पता थी, तो दिस इज़ नथिंग न्यू। आदि अली चटर साहब, पहले भी आप एक दफ़ा जेल जा चुके हैं, तो ये जो आपने सफ़र शुरू किया है, आपको पता है बड़ा मुश्किल सफ़र है, तो अभी कोई घबराना वगैरह तो नहीं शुरू हुआ? नहीं जी, मुश्किल तो है सफ़र, लेकिन सेटिस्फाइंग है। सारे दिन की ज़लालत के बाद और इस तरह के झूठे पर्चों को फेस करने के बाद या कुछ और करने के बाद, जब आपको एक कमज़ोर बतवा देता है और वो कहता है कि आपने हक की बात की, आपका शुक्रिया, निज़ाम आगे से जैसा भी था नंगा हुआ है वो हुआ, तो वो एक दुआ सब चीज़ों पे भारी होती है। और इन दुआओं की वजह से हम महफूज हैं, चल रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये FIR, ये जेल, ये कैदो बंद जिस्मों को कैद करती हैं, सोच को नहीं। इस कौम की सोच अब बहुत आगे चली गई है। इस वक्त पाकिस्तान के तुलबा सरापा एहतजाज हैं, पाकिस्तान की सारी कौमें सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रही हैं, अपना हक मांग रही हैं, जुल्म को पुकार रही हैं और अकाउंटेबिलिटी मांग रही हैं कि इस जुल्म के आगे हम झुकेंगे नहीं बल्कि इंसाफ लेंगे। जैसे ज़िक्र कर रहे हैं कि हर कोई एहतजाज कर रहा है, एक जो ये मसला, ये दरख्वास्त जहाँ से हुई है, वो था तुलबा का, हो गया था, अरेस्ट किया गया था। तो वजह क्या थी कि वो, ये जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे, वो कह रहे थे कि ये तो नशा वगैरह इनकी वजह ये फ़रोख्त करते हैं, तो आप उनका दिफा वगैरह कर रहे थे, मसला था क्या? देखिए, मसला तो ये है कि असल में 40-50 साल से कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला नहीं लिया कि हम समर हॉस्टल, समर क्लासेस, ये चीज़ें बंद कर देंगे। ये पहली दफ़ा एक एक्टिंग वीसी जसपाल, जो कि एक टाउट है, फ़ौजियों का टाउट है, उसने ये फ़ैसला लिया। उसके पास ये इख्तियार नहीं था फ़ैसला लेने का। डॉक्टर नियाज़ साहब वाइस चांसलर हैं कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के। आई बिलीव उन्होंने डॉन को भी स्टेटमेंट दी थी कि मेरी कंसेंट और ऑथराइज़ेशन के बगैर ये हुआ है। जब हमारी भी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने यही बात की थी कि क्रिमिनल एक्शन नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट्स के खिलाफ। उनके मुस्तकबिल की बात है, उनसे डायलॉग से, बातचीत से, मुज़ाकरात से ये मसले हल होते हैं। जो उस दिन भी उनके वकील साहब थे और जो कर्नल साहब थे, जो जिस किस्म की घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ामात उन्होंने अदालत में लगाए, जिनका कोई पर्चे से ताल्लुक भी नहीं था, वो उनकी गंदी ज़हनियत दिखाता है, और हम इस गंदी ज़हनियत पर सिर्फ अफ़सोस ही कर सकते हैं। फैसलाबाद अदालत से फैसला है जो पीटीआई के ऊपर सजाएं सुनाई गई थोक के हिसाब से 10-10 साल। तो जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो कहते हैं कि ये सजाएं हमें एक पॉलिसी के तहत दी गई हैं। तो उसके बाद ये अदालत कहाँ पे हम खड़े हुए हैं? अदालत का वक़ार हो गया। अदालतें भी उसी पॉलिसी के तहत चल रही हैं। जो 70 सालों से जो हम पर मुसल्लत हैं, वही आज भी हमारी अदालतों को चला रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम क्यों लाई गई थी? क्योंकि 6 जजेस ने खत लिखा था कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को कबूल नहीं करते। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस बनना था, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन आप डोगर राज को बिठा दिया है, अपना हब्से भेजा की दरखास्त लगती है, ना कोई और अर्जेंट केस लगता है। तो इस तरह अगर आपने अदालतें चलानी है, तो बेहतर यही है आप अदालतें भी बंद कर दें। जैसे ईमान साहबा ज़िक्र कर रही हैं कि 26 ऐनी तरमीम के बाद ये चीज़ें मुश्किलात हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि फिर इन अदालतों से कोई उम्मीद रह जाती है कि इंसाफ मिलेगा आम आदमी को? देखें, आज APC में यही बात हुई कि नीचे एक मैजिस्ट्रेट से लेके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस तक कोई अदालत इस वक्त इंसाफ देने के काबिलियत नहीं रखती। और साफ बताया जाता है कि एक पॉलिसी है, एक ऐसा जबर है, डंडा है, ऐसा मार्शल लॉ है कि वो कोई काम नहीं किसी इदारे को करने देते। आप मुझे बताएं, क्या मीडिया आज़ाद है मुल्क में इस वक्त? ये 17 दिन से बैठे हैं, ये मीडिया का ब्लैकआउट है। मीडिया इज़ नॉट अलाउड टू कम हेयर एंड रिपोर्ट कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं।
इस वक्त अदालतें आज़ाद नहीं हैं, इस वक्त पुलिस अफसरान जो हैं वो बताते हैं कि हमें पता है कानून क्या कहता है, हम ये करना नहीं चाहते, मगर हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आप ये गैर कानूनी काम करें, आप ये चीज़ें करें, लोगों के साथ जबर करें। पीका के झूठे पर्चे बनाए जाते हैं, एटीसी के झूठे पर्चे बनाए जाते हैं। तो देखें, जुल्म जितना बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, तो फिर ख़त्म हो जाता है। तो इन्हें आजमाने दें, करने दें, पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह अपना मुल्क दोबारा आज़ाद कराएंगे। ईमान साहब, जुल्म बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है, तो जुल्म अब इंतहा पे पहुंच चुका है, अब इसका ख़त्म होने के चांस हैं या अभी बढ़ रहा है? इंशाल्लाह ख़त्म होगा। ये जो एक कामता हुआ निज़ाम है वो नज़र आ रहा है, जो बलोच माओ से भी डरता है, जो पुरअमन मुज़ाहिरीन से भी डरता है, हर बंदे से तो इन्हें खौफ है। ये अपने कंटोनमेंट से निकले तो सही, इतनी ये जो जिस तरह निकलते हैं, ये जिस तरह घूमते हैं, नज़र आते हैं इनके कॉन्डक्ट से कि ये अवाम से कितने खौफज़दा है। अवाम में बहुत गुस्सा है, अवाम में बहुत तकलीफ़ है, और अवाम इनकी जो काबिज़, ये जो हम पर काबिज़ हैं 70 सालों से, हम इस कब्ज़े को नहीं कबूल करते। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कर्नल शुक्रिया। साहब के जो आप बता रहे थे, तो वो जी। कर्नल साहब देखें ना, इस मुल्क में तलबा जेलों में हैं, पढ़े लिखे काबिल बच्चे जो हैं वो सड़कों पे हैं, उन्हें रक्षा लोड़ा लेके दे रहे हैं। बट इस मुल्क में इतने ज़्यादा बेरोज़गार कर्नल हैं कि सारा हर जगह मेरिट उनका बनता है। जी, अदालत में आपने जिक्र किया था, एक कर्नल मुस्तकबिल के ऊपर पर्चा काट देते हैं। और वो कर्नल ही सारे जो है ना, वो की एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको मिलती हैं, उनका ज़्यादा मेरिट है, वो इतने बेरोज़गार हैं। तो ये मसला हमें ख़त्म करना होगा इस मुल्क से।